हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 3 होगा, यानी क्लास 3 होगा। किसके लिए होगा दोस्तों? डी यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। डी के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। किसके लिए? डी के लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगा। तो इसके पहले हम आपको 2 लेक्चर बता दिए हैं दोस्तों, तो जिसमें आपका था इंट्रोडक्शन और जैसे कि बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलना, डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर उसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से वहाँ पे कमेंट कर देंगे, तो हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास जो होगी वो होगी डेसिमल संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करना। तो इसके कुछ रूल हैं, उसको जान लेते हैं क्या है। लेकिन ये सब चीज़ें लिखने को नहीं आएगी दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें लिखने के लिए नहीं आएगी, बस आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें हम बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑक्टल का बेस 8 होता है, ये तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। हमने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में, और सॉरी दूसरे लेक्चर में क्या बताया कि ऑक्टल का बेस 8 होता है, जिसमें 0 से 7 तक के संख्या प्रयोग होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 के घात 3 बराबर 8, इसका मतलब क्या है आइए देखते हैं। अतः किसी संख्या को ऑक्टल में प्रदर्शित करने के लिए 3 बिट बाइनरी संख्या का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कैसे। तो 3 बीट क्या होता है कि जैसे 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है, ठीक है। जब हम आपको अभी अभी इन चीज़ों को समझा लेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से आप जल्द से जल्द कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए कैसे करेंगे इनको पहले जान लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। पहले इस चीज़ को जान लेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ों को जानते रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए क्या कह रहा है कि डेसिमल है आपका, ये 10 आ गया तो डेसिमल, 8 आ गया तो ऑक्टल है। तो क्या कह रहा है, 15 को यानी डेसिमल संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करना है आपको। तो कैसे करेंगे, हमने आपको पहले बताया कि इनको कैसे परिवर्तित करेंगे। अगर डेसिमल है तो क्या होगा, 8 से भाग दे दीजिए। डेसिमल है तो उसके रेडिक्स के अगले वाले जो पूछ रहा है उसके रेडिक्स से भाग दे दीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। कैसे देंगे आइए देखते हैं, बने रहिए स्टडी मेगा पॉइंट पे। 15/8 कर दीजिए, तो रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे, बगल में लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। रिमाइंडर कहाँ पे लिखेंगे, बगल में लिखेंगे। तो चलिए अब आगे करते हैं। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 से ज़्यादा ना हो, कम रहे चले। तो कह देंगे 8 दूना 16, ज़्यादा हो गया तो 8 एक कम 8 हो गया। 8 एक कम 8, बचा कितना मेरे दोस्तों? तो बचा कितना, 7 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आप लिख लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो 0 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 1। तो हमने बताया था नीचे से यहाँ से लेके ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से लेके ऊपर जाएंगे तो 1 और 7 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। यानी हमारा अगर डेसिमल में 15 रहेगा तो बाइनरी इसमें ऑक्टल में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही बात आपको समझना है इसमें। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 8 होगा। अब देखिए 56 को चेंज करना है। 56 को कैसे चेंज करेंगे, वही बात है कि डेसिमल को ऑक्टल में परिवर्तित करना है तो भाग देंगे, और डेसिमल को बाइनरी में बदलना है तो 2 से भाग देंगे। और गुणा कब करेंगे, जब बाइनरी का डेसिमल होगा या डेसिमल इसका ऑक्टल का डेसिमल होगा। इन सब चीज़ों का आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। क्या बताया दोस्तों कि अगर ऑक्टल का डेसिमल परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में परिवर्तित करना है तो गुणा करेंगे। भाग कब करना है, जब डेसिमल पहले आ जाएगा और बाइनरी बाद में आ जाएगा तब भाग करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझना है, ठीक है। चलिए इसको किससे भाग देंगे, 8 से। तो 8 सत्ते कितना होता है, 56। 8 सत्ते 56, कितना आया, 0 आया रिमाइंडर। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 7 से ज्यादा ना हो, भैया कहेंगे। आप कहेंगे 0 बार जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 ही तो होगा। तो इसको भी लिख दिए 7 और 0, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे की तरफ एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आगे। 247 है, इसको भी भाग दीजिए 8 से। तो कैसे करेंगे, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे आप। अभी हम आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आप दो दो सेकंड में इसको हल करेंगे। यहाँ पे 8 है मेरे दोस्तों, 8 है तो 8 से भाग दे दीजिए। 8 तिरिक 24 होता है
और बचा कितना 7 यहाँ पे 7 बचा, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 0 बार। रिमाइंडर कितना बचा 7 बचा। आप भाग देकर भी कर सकते हैं, ठीक है। भाग दीजिए, जितना रिमाइंडर आए उसे यहाँ लिख लीजिए, फिर भाग दीजिए उतने का, फिर रिमाइंडर बचे यहाँ लिख लीजिए, वही करना है। 8 तिरिक 24, 8 चौको 32 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 24 रिमाइंडर कितना आया 6 आया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 8 0 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना आया 3 आया। अब इसी को इस फॉर्म में लिख दीजिए, और दोस्तों आपको इसको भी यही फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, इसी फॉर्म में लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 367। किस में आ गया, ये आ गया आपका डेसिमल टू ऑक्टल आया है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की बात यह है आपकी, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं, इनको भी देख लीजिए आप। क्या है कि अब आपका आ गया डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना, ठीक है मेरे दोस्तों। बाइनरी संख्या डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना, ठीक। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है मेरे दोस्तों। यही है आपका कि इसको कैसे करेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। डेसिमल टू बाइनरी है, तो फर्स्ट स्टेप में देखेंगे आप तो क्या होगा कि दिए गए डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए दी गई संख्या में 2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं, किससे 2 से। अब आप बात आती है दशमलव के पहले वाली संख्या को दशमलव के पहले वाली संख्या को शेष फल की तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या को पुनः 2 से गुणा करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं 2 से। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कट कर लीजिए, भाग करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। किसको भाग करेंगे, आइए देखते हैं। गुणा किससे करेंगे, गुणा जो करने की बात कर रही है दशमलव की इस तरफ वाले को कर रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 69 का भाग दे दीजिए आप किसमें, 2 से। रिमाइंडर जो बचे यहाँ पे लिख लीजिए। 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। फिर 2 से करिए 1, यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 7, यहाँ बच जाएगा 0, ठीक है। 17 दूनी 34, इसका हो जाएगा 2 से 8 हो जाएगा। भाग देंगे, भाग ही है दोस्तों, कुछ है नहीं इसमें। 2 चौको 8 हो जाएगा, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। 2 से भाग दीजिए 2 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 0 आया। 2 से भाग दीजिए, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। अब फिर से 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। भाग ही करना है यार, कुछ नहीं है इसमें। भाग जिसको आता है मेरे दोस्त वो कर ले। तो दोस्तों इसको आप इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप पहले क्या करेंगे, डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कर रहे हैं, तो पहले क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। 2 इसमें जो 69 है इसमें 2 का भाग कर लेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा इसको इस तरफ लिख लेंगे और इसे नीचे से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे की बात आती है बाइनरी संख्या का डेसिमल संख्या में परिवर्तन। तो दोस्तों इसके लिए कुछ स्टेप हैं, इनको जान लीजिए, उसके बाद आप कर ले जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो स्टेप फर्स्ट है आपका, दिए हुए बाइनरी संख्या को 2 की घात में उनके स्थान के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। किसके घात के रूप में, 2 के घात के रूप में बाइनरी संख्या की घातों को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है आपका। तो इसको इस तरफ से नंबरिंग कर लेंगे दोस्तों, यहाँ 0 लिख लेंगे। पहली वाली संख्या जो ए होगी, इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। उसके बाद जो है उसी को, जो 2 है 4 है यहाँ पे, तो 2 के घात कर दीजिए 4, गुणे का कितना कर दीजिए 1, प्लस करिए अब 2 के घात करिए, 2 के घात करिए 3, और गुणा कर दीजिए 0 का, प्लस करिए अब। उसके बाद फिर 2 के घात 2 कर दीजिए, गुणा करिए 0 से, प्लस करिए, फिर 2 के घात 0 करिए और 2 के घात 1 करिए, गुणा करिए 0 से, फिर प्लस करिए 2 के घात 0 करिए, गुणा करिए 1 0 से, ठीक है। यही प्रोसेस है दोस्तों, हमने आपको बता दिया, यही हमने किया है। तो के घात 4 गुणे 1 प्लस 2 के घात 3 गुणे 0 प्लस 2 के घात 2 गुणे 0 प्लस 2 के घात 1 गुणे 0 प्लस 2 के घात 0 गुणे 1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों जो जो 0 है वो तो 0 ही हो जाएगा, 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0 का 0 हो गया, अब आएगा कितना, यही वाला बचेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 16। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि देखिए यहाँ पे जो बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या कैसे लिखी होंगी, 1 या 0, 0 या 1, ठीक है। इन्हीं दो फॉर्म में लिखी जाएंगी बाइनरी संख्याएं। तो बाइनरी संख्याओं को आइए हम क्रम से लिखते हैं। पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चले जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। पहले आपको ध्यान में रखना है 0 से नंबरिंग करना है। 0 से नंबरिंग करेंगे, उसके बाद सारी संख्याओं को हमने जैसे बताया 2 की घात के रूप में लिख दीजिए। तो 2 की घात कितना है, 4 है, गुणे कितना है, 1 है, प्लस करिए। 2 की घात कितना है, 3, गुणा करिए किससे, 0 से, ठीक है। अब ऐसे करते चले जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर जो जिससे गुणा में 0 है वो तो 0 हो जाएगा, यानी ए 0 हो जाएगा, और कहीं तो 0 नहीं है। अब बात यहाँ पे आती है, अगर किसी संख्या के ऊपर 0 घात हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो उसका मान 1 होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए 16, 4, 20 हो जाएगा, और 20 और 2 ये 3, 3 कितना हो जाएगा, 23। तो इसका आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों इसके आगे का पार्ट लेके। इसके आगे हम आपको बताएंगे ऑक्टल संख्या को डेसिमल संख्या में परिवर्तित करना, ठीक है। उनको कैसे परिवर्तित करेंगे आगे के लेक्चर में देखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।